पहले जी। कहां से बात शुरू करें ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि के दिन भर के डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं और खास तौर से संयोग से कहना चाहिए और कांग्रेस के दुर्भाग्य से कहना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हो गए हैं। तो सारी कहानी आज जो है गुजरात और राहुल की मध्य प्रदेश यात्रा से हट के उस प्रदेश में पहुंच गई है जहां के बारे में हम सोच रहे थे कि वहां जब यात्रा पहुंचेगी तब ये सब होगा, लेकिन वो जो रायता है वो पहले ही बिखर चुका है। मेरे ख्याल में आप होंगे आज सुबह सबसे पहले तो भेजा गया बहुत सारे पत्रकारों के पास, हमारे पास भी बहुत सुबह से फोटो आया एक, जिसमें सचिन पायलट बीच में खड़े हुए हैं और एक तरफ उनके राहुल गांधी है और दूसरी तरफ प्रियंका जी। और वो यात्रा का फोटो नहीं है, यात्रा शुरू होने से पहले का फोटो है। तो उसके बाद जाहिर है कि राजनीति शुरू होना थी और हमने भी उसके बाद लिखा और कई जगह बाइट दी और बोला भी कि ये जो है कांग्रेस जिस तरह से हवाई शॉट खेल रही है ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये शॉट जो है उसको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। और थोड़ी देर बाद वही हुआ कि दोपहर बाद अशोक गहलोत का आपने देखा होगा, मालूम पड़ा होगा कि वो इंटरव्यू आ गया और जिसमें अशोक गहलोत कहते हैं कि सचिन पायलट गद्दार हैं। देखिए समस्या ये है कि कांग्रेस ने यात्रा शुरू करी, बहुत अच्छी करी, उसकी सफलता तो वो जैसे हम तो बहुत पहले से लिख रहे थे और बहुत पहले ये भी कहा था कि यात्रा और पहले शुरू हो जाना चाहिए थी। यात्रा चूंकि मध्य प्रदेश में है तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2017 में दिग्विजय सिंह जी ने यात्रा शुरू करी थी वहां नर्मदा यात्रा, तो उसी वक्त उन्होंने राहुल गांधी जी को सलाह दी थी, राहुल गांधी से मिलने गए थे वो यात्रा शुरू करने से पहले, तो कहा था कि आपको भी ऐसी ही एक यात्रा पद यात्रा शुरू करना चाहिए। मगर वो कांग्रेस के नेता हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के, उन्होंने वो यात्रा शुरू नहीं होना दी। और राहुल गांधी उस वक्त भी चाहते थे यात्रा शुरू होना, उस वक्त वो नर्मदा परिक्रमा में भी आना चाहते थे दिग्विजय सिंह जी की, मगर वो भी संभव नहीं होने दिया गया। खैर, तो वो यात्रा जो है आज शुरू हुई और यात्रा जो है उसको सफल होना ही था, क्योंकि लोग ये चाहते थे, जनता ये चाहती थी। और राहुल गांधी के अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटी हर नेता में होती है, उसको कांग्रेस ने कभी समझ के उनका उपयोग करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि इसके बदले कांग्रेस के नेताओं ने करी कि उनकी जो छवि है उसको जैसी बीजेपी बना रही है वैसी ही बनी रहने दें और राहुल की छवि को लगातार गिराते जाए। खैर, तो राहुल ने यात्रा शुरू करी, राहुल सफल हो रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में या इसके जो फायदे होना है उसके बदले कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, कौन सलाहकार हैं, कि यात्रा भी कुछ ही दिन बाद 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने वाली थी। उससे पहले यहां पे मध्य प्रदेश में खंडवा में सचिन पायलट को क्यों बुलाया गया या क्यों आने दिया गया, और आने के बाद वो जो फोटो है उसको क्यों वायरल होने दिया गया। फोटो तो किसी ने खिंचवाया होगा, खींचा होगा और डाला होगा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज की तारीख में इस वक्त जो है पूरे टीवी चैनलों पे, टीवी में सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि राजस्थान का क्या होगा, अशोक गहलोत पार्टी में रहेंगे या सचिन पायलट पार्टी में रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। और ये पूरा यात्रा से जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो गया और इसमें कोई बीजेपी का योगदान नहीं है, ये सारा योगदान खुद कांग्रेस का और कांग्रेसी नेताओं का है। तो देखिए ये सारा जो कुछ हो रहा है वो हमने शायद अभी आज से पहले 3 लेख लिखे होंगे कि यात्रा जब राजस्थान में पहुंचेगी तो वहां पे गुटबाजी चरम पे देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश में बड़ी शांति रहेगी कि मध्य प्रदेश बहुत दिनों बाद ऐसी स्थिति में है कि जहां कोई गुटबाजी नहीं है। सिंधिया चले गए हैं, सिंधिया बहुत यहां पे गुटबाजी करते थे और अब कांग्रेस में यहां पे कोई गुट नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों आपस में मिलजुल के सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होना थी और वो हो गई है। तो अब कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि फौरन इस समस्या को तत्काल समाधान करे, क्योंकि अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी हैं, वो गुजरात में काम कर रहे हैं
और वो अब राजस्थान के बारे में जिस तरह से बोल रहे हैं कि सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनके साथ 10 विधायक नहीं है, इसका मतलब कि वो बजिद हैं अशोक गहलोत, और जो कोशिश हो रही थी कांग्रेस में कि उन्हें समझा बुझा के हटा दिया जाएगा, वो उसके लिए तैयार नहीं है। जो सबसे बड़ा ऑफर था उनके लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थितियां पैदा करी कि वो सारा का सारा खेल डाइवर्ट हो गया और कांग्रेस को, खड़गे को अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो अब जो है स्थिति ये आ गई है कि सचिन पायलट बिल्कुल जिद पकड़े बैठे हुए हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है। अशोक गहलोत बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं वो गद्दार है, वो मानेसर गया था, वो बीजेपी से मिल गए थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने 34 दिन किस तरह गुजारे हैं, किस तरह सरकार बचाई है, वो हम जानते हैं। और देखिए, हमारा पहले से मानना है और बड़ा साफ मानना है कि कांग्रेस को दोनों के खिलाफ या तो बिठा के इन दोनों का तय करा देना चाहिए कि भाई चुनाव रहेगा, और चुनाव के बाद अगर जीते आप लोग, जो आज की स्थिति बड़ा मुश्किल लग रहा है राजस्थान में कि जिस तरह लड़ रहे हो उस तरह अगला चुनाव जो है 2023 में होने वाला है, एक ही साल बचा है, पूरा एक ही साल बचा है, कैसे जीतोगे? लेकिन खैर, एक साल मेहनत कर ले तो अच्छी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में भी वहां बहुत ज्यादा गुटबाजी है और बीजेपी की हालत भी खराब नहीं है। खैर, जो भी हो, तो कांग्रेस को एक तो ये फैसला करना चाहिए कि दोनों में समझौता हो और दोनों शांत रहें, जिसको भी बनाना है बनाए, दोनों को हटा दें, किसी तीसरे को बना दें या दोनों में से एक को बनाए, और गुजरात पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। अभी जो बोल रहे थे हमारे साथी पैनलिस्ट इसमें कि 79 और 77, तो गुजरात की जनता कुछ कुछ मूड में लग रही है। पिछली बार कांग्रेस को उसने 80 सीट दे दी थी, कांग्रेस प्लस सहयोगियों को, 77 कांग्रेस को, और बीजेपी का ग्राफ लगातार 2002 के बाद से वहां गिरता चला जा रहा है। ट्रॉफी का इतना बड़ा कांड जो है, अखबार नहीं छाप रहे, टीवी नहीं दिखा रहा, मगर लोग तो नहीं भूल सकते, और राहुल उसको बराबर उठा रहे हैं। और लोगों का दर्द है ये कि आज तक एक भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जो राहुल ने कहा कि वही चौकीदार और गार्ड गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सारी बातों पे आप कभी न कभी तो आपको जनता को फैसला देना पड़ेगा, और ज्यादा समय तक उनको आप कालीन के नीचे ढाक के नहीं रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को अपना घर सुधारना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। यात्रा बहुत सफल है और यात्रा की सफलता का श्रेय पूरा का पूरा राहुल की मेहनत को जाता है, और इसके साथ अगर किसी को जाता है तो वो दिग्विजय सिंह के, जो इसके संयोजक है, उनकी मेहनत को और उनकी सारी व्यवस्थाओं को, और जयराम रमेश जो कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी है, उनकी सारी व्यवस्थाओं को, मीडिया मैनेजमेंट को और सारे कामकाज करने को, तरीके को। तो ये कुछ लोग जो है, और वेणुगोपाल हैं, वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिर जाएगा सब राजस्थान की वजह से। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को संभालना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। तो आप जो चर्चा कर रहे थे कि राहुल आज इतने एग्रेसिव हैं, राहुल आज इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, वो इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी ने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर राजस्थान नहीं संभाला तो इसका असर गुजरात में भी पड़ेगा, और राजस्थान में तो पड़ना तय है। दोनों में से एक कोई भी बागी उस हद तक हो सकता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान कर जाए। इसके लिए राहुल को, प्रियंका को, और जो बाकी भी कांग्रेस के लोग हैं जिन्हें कहते हैं थिंक टैंक, उनको बैठ के तत्काल इस समस्या पे काम करना चाहिए और सबसे राजस्थान की समस्या को निपटाना चाहिए। जी बिल्कुल शकील साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे